लेकिन इस वक्त जो हरियाणा में चल रहा है, मिजाज कुछ बहुत बदला लग रहा है। और इस चीज को मैं जो आप दर्शकों को बता रहा था कि इस पर दुनिया की नजर बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी का क्या। कल शेयर मार्केट, परसों 20 लाख करोड़ का शेयर मार्केट क्रैश हुआ था। कल मैंने आप दर्शकों को 3-4 दिन से बताया। आज का शेयर मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है। आज का शेयर मार्केट और 8 तारीख का शेयर मार्केट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिजा वही बताता है। अब इस बीच आज जब वोटिंग हो रहा है, परसों 20 लाख करोड़ का हुआ था, कल तकरीबन 50 लाख करोड़ के आसपास पहुंचा है। कल बड़ी भारी मात्रा में शेयर उद्योगपतियों ने पैसे विड्रॉ किए हैं। यानी कि उद्योगपति को भरोसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी पर, और वह जान गए हैं कि अब हर राज्यों से भाजपा जा रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हवा हो चुकी है पूरी। और हरियाणा का रिजल्ट यह हवा देगा पूरे देश को कि अब नरेंद्र मोदी का वजूद नहीं बचा है। हरियाणा हारने का यह मतलब होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और महाराष्ट्र झारखंड का प्रभाव दिल्ली का विधानसभा और बिहार के विधानसभा पर प्रभाव डालेगा, और उसके बाद वो आसाम ओसाम अलग अलग एक एक जगह फिर आते जाएंगे, उसका प्रभाव पड़ते जाएगा। और जैसे जैसे वह प्रभाव पड़ेगा वैसे वैसे भाजपा टूटेगी। और भाजपा इस वक्त जब हरियाणा का रिजल्ट आएगा और आचार संहिता महाराष्ट्र और झारखंड के लिए लगेगा, उस वक्त भाजपा में बड़ी भारी भगदड़ मचने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वह सुगबुगाहट जो कहते हैं ना कि पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट लोगों के अंदर है, अब वह नेता अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी भाजपा की हालत पतली है। महाराष्ट्र की बाद में बात कर लेंगे, अभी हरियाणा उसकी करे, क्योंकि महाराष्ट्र में कल राहुल गांधी भी गए हुए थे कोल्हापुर के अंदर, और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी उद्घाटन किया, उसका भी अवलोकन किया, एक संदेश दिया। लेकिन मैं अपने दर्शकों की बातों को अस्वीकार नहीं करूंगा, उनकी बातों पर जरूर 2 शब्द तो बोलना चाहूंगा आप लोगों के कमेंट पर कि महाराष्ट्र के अंदर मैंने कई प्रोग्राम में आपको कहा है, महाराष्ट्र को लेकर के भी खबरें मैंने चलाया, तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की एक लहर सी है। आप दर्शक याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी को देखने के लिए और सुनने के लिए भीड़ कैसी बेकाबू हो जा रही थी, संभालना मुश्किल हो जा रहा था। वही हाल, हुबहुब वही हाल महाराष्ट्र में होने वाला है। और अगर महाराष्ट्र में वही हाल होने वाला है तो उत्तर प्रदेश का ही परिणाम महाराष्ट्र में आने वाला है। और एक चीज पे और ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई लोकसभा चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में 80 में 71 आया था, उसके बाद में 63 आया था, 63 आया था, और इस बार 33 आया। यानी कि 50% पे 2019 के मुकाबले 50% पे आ गई, और 2014 के मुकाबले 35% पे आ गई, 35 पे आ गई। यानी कि लगातार ग्राफ नीचे जा रहा है। इसका यह मतलब है कि वह मोदी से लोग खुश नहीं है, मोदी की नीतियों से, भाजपा की नीतियों से लोग खुश नहीं है। और इस वक्त जहां भी भाजपा की या भाजपा के सहयोगियों की सरकार है, चला मोदी रहे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी का योगी आदित्यनाथ पर काबू नहीं है, और नीतीश कुमार पर काबू नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू के काबू नहीं है। बाकी सब पर उन्होंने शिकंजा कस रखा है। इसलिए और भी दिक्कतों का सामना भाजपा को करना पड़ रहा है। यह जनता है, सब जानती है, क्योंकि किसी भी सरकार की नीतियों का जो
फायदा और नुकसान होता है ना, वह देश की जनता को होता है, सरकार को नहीं। उसका भुगतान देश की जनता को करना पड़ता है। और अब तो इजराइल के हमले का भी ऐलान हो गया, और वह कितना प्रभाव डालेगा हमारे देश पर बेरोजगारी और महंगाई का, इस सरकार ने सबको गड्ढे में दफन कर दिया है। और इस वक्त हरियाणा का चुनाव एक ऐसा अहम चुनाव हो गया है कि पूरे देश की नजरें टकटकी लगा करके इस चुनाव पर देख रही है कि हरियाणा में क्या होता है, भाजपा जाती है कि नहीं जाती है। हरियाणा के अंदर अग्निवीर को लेकर के भी राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया कि हमारी सरकार आने के बाद अग्निवीर को मैं समाप्त कर दूंगा, खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। और बेरोजगारी का 2 लाख नौकरियां खाली हैं, तकरीबन 1 लाख से 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। इन नौकरियों को भरेंगे, यानी कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह नौकरियां तत्काल भरी जाएंगी, यानी कि कुछ रोजगार लोगों को मिलेगा। क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम छाया है इस देश में, त्राहिमाम मचा हुआ है। और राहुल गांधी ने वह व्यथा अमेरिका की भी सुनाई कि हरियाणा के लोग कैसे जाकर के अपने खेत बाड़ी बेच करके वहां पे किस हालात में जी रहे हैं, कि मजबूर हैं, आ भी नहीं सकते, बच्चे से मिल नहीं सकते, और अमेरिका जाने का खर्च भी बहुत होता है। डंकी रूट का जो जिक्र उन्होंने किया था, एक वीडियो जारी किया था 10 मिनट का कांग्रेस ने, वह वीडियो हर गांव में दिखाना चाहिए था कांग्रेस को।